हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट जो पार्ट है टैबलेट का। जी हाँ, टैबलेट अभी चल रहा है। टैबलेट का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। हमने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो जाके प्रीवियस वीडियो में टैबलेट का वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा, ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली उसको पढ़ाया था। इसके अलावा आज हम टैबलेट पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, जहाँ पर हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की हुई हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। कोई भी मतलब हमने ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये डिप्लोमा वाले, बी फार्मा वाले, जो आपके जीपेट फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सफिशिएंट है। बस थ्योरी वाले एग्ज़ाम्स में इसमें थ्योरी कम मिलेगी, बट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा। बाकी थ्योरी तो यार आप अपनी जो बुक्स हैं वगैरह, नोट्स वगैरह हैं, वहाँ से जो है देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे आपको सारा अवेलेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं टैबलेट पार्ट 2 में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूएंट और फिलर से। आपको याद होगा, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं टैबलेट में, तो मैंने वहाँ पे आपको एक छोटी सी लिस्ट बता दी थी। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको थोड़ा सा डिटेल्ड में और थोड़ा सा शॉर्ट में भी कवर करेंगे। कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने थोड़ा डिटेल लिया है, और जो थोड़ा कम पूछी जाती हैं या जितना जितना उनमें से आता है सिर्फ मैंने उतना ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बताते हैं डाइल्यूएंट के बारे में। तो डाइल्यूएंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जो होते हैं टैबलेट का बल्क इंक्रीज़ करने के लिए डाले जाते हैं, यानी कि उनका जो है बल्क बढ़ाने के लिए ये टैबलेट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी भी करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी भी करते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट हम ले लें तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डाइल्यूएंट में आते हैं। एक चीज़ और, मैं आपको टैबलेट का जो ये सेकंड चैप्टर लेक्चर है, इसके बाद में थोड़े टाइम बाद आपको एक की पॉइंट डाल दूंगी, जिसमें टैबलेट के बहुत ही की सिलेक्टेड की पॉइंट्स होंगे। जैसे कि डाइल्यूएंट की एग्जांपल्स काफ़ी बार गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से डाइल्यूएंट कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल्स के पर्टिकुलर लिस्ट दे दूंगी। आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी आपको जितना मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ उतना सिर्फ आपके लिए अभी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट की बात करें तो लैक्टोज होता है, स्टार्च होता है, इसमें शुगर्स आती हैं, सेलुलोज होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट, सॉरी इनऑर्गेनिक जो है डाइल्यूएंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गए एग्जाम्पल्स की बात हो गई है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा? एग्जाम्पल में लैक्टोलोज पहले लिखा था। लैक्टोज में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेंट होता है, हम मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लैक्टोज होता है एक टाइप का मिल्क शुगर होता है, मतलब ये सोर्स होता है मिल्क शुगर का। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है ये यूज़ किया जाता है टैबलेट में। इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं टैबलेट में आपको जहाँ भी मॉइस्चर कंटेंट बताऊंगी ना, हर एक मॉइस्चर कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से कवर किए जाते हैं, और मैंने वो चीज़ यहाँ पे डाली हुई है, तो आपको देखना है। और वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं या अलग जो डिफरेंट कलर मैंने यूज़ किया है, यानी वो वर्ड हाईलाइट है, मतलब वो वर्ड वैसा का वैसा ही आपको याद करना है, समझना है। यहाँ पे देखिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, शुड नॉट बी मोर देन, कितना? शुड नॉट बी मोर देन 7% वेट बाय वेट। जी हाँ, ऐसे कैसे क्वेश्चन में उठ के आता है कि शुड नॉट बी मोर देन या शुड नॉट बी लेस देन। तो ऐसा आपको आना है, या शुड बी मोर देन या शुड बी लेस देन, तो ऐसे कंफ्यूज करेगा। तो आपको ये पूरी लाइन ऐसे कैसे याद करनी है कि शुड नॉट बी मोर देन 7% वेट बाय वेट, यानी 7% वेट बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करता है? ये शो करता है मिलार्ड रिएक्शन। अच्छा, मिलार्ड रिएक्शन क्या होती है? जब लैक्टोज कोई भी अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मिलार्ड रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब मिलार्ड
रिएक्शन में एक तो ये पूछेगा किसके साथ रिएक्ट करता है, तो अमाइन ग्रुप के साथ, एंड सेकंड क्या पूछेगा, कौन सा कलर आता है। तो याद रखना मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है ताकि आप लोग वीडियो अच्छे से देखें, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं ऐड नहीं की है, मैं खुद बोलूँगी उन्हें और आपको नोट करनी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। मेलाट रिएक्शन शो करता है और ब्राउन कलर ये जो है शो करता है, वहाँ पे मेलाट रिएक्शन में ब्राउन कलर शो करता है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं एनहाइड्रस लैक्टोज की। तो एनहाइड्रस लैक्टोज क्या करता है, एनहाइड्रस लैक्टोज में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, नॉट कंटेंट मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर कंटेंट करके नहीं रखता है। इसका नेचर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बीटा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, बीटा क्रिस्टलाइन नेचर का। अब हम बात करते हैं एस अच्छा एस क्या है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, ठीक है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका भी बताऊंगी तीनों के कंटेंट को। जैसे कि स्प्रेडाइल लैक्टोज में क्या दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट 3% होता है। कितना परसेंट है, 3% होता है। और ये यूज्ड होता है इन डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक में, ठीक है। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो 3 टेक्निक्स होती है, उसमें से एक टेक्निक होती है का डायरेक्ट कंप्रेशन। तो ये जो एसडीएल है ना, ये डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैंने बोला था कैसे याद करोगे। देखो यहाँ पे स्प्रे ड्राइड लैक्टोज लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स है। 3 वर्ड्स को मैं क्या करना है आपको, मॉइस्चर कंटेंट 3% है। 3 यहाँ पे वर्ड है, याद रखना है कि 3% इसका मॉइस्चर कंटेंट है एसडीएल का। ऊपर सबसे ऊपर देखिए लैक्टोज लिखा है, लैक्टोज में टोटल 7 डिजिट है, LECTOSE, टोटल 7 डिजिट है। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है शुड नॉट बी मोर देन 7% वेट होगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे स्टार्च की। एक चीज़ यहाँ पे देखो, स्टार्च क्या होते हैं, ये केमिकली पॉलीमर होते हैं, किसके, ग्लूकोज के। केमिकली पॉलीमर होते हैं, और पॉलीमर किसके होते हैं, ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च। ये ऑब्टेंट होता है प्लांट से। और देखो अभी हम डाइल्यूएंट की बात कर रहे हैं, डाइल्यूएंट के हमारे एग्जांपल्स चल रहे हैं, लैक्टोज, और आप स्टार्च पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि स्टार्च काय में आता है, एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूएंट की कैटेगरी में तो पहले से दिया हुआ है, तो ये तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको याद करने की ज़रूरत क्या है कि ये एज अ बाइंडिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है और एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। बाइंडिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम क्यों डालते हैं टैबलेट में, ताकि टैबलेट बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हो। डिसइंटीग्रेट यानी होता है छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूटे, और वाटर लविंग नेचर के होने चाहिए, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए, वाटर लविंग होने चाहिए, ताकि उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो, अच्छे से वो स्वेल हो, वाटर में एब्जॉर्ब हो, वाटर को एब्जॉर्ब करें, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखो स्टार्च यूएसपी लिखा है। स्टार्च यूएसपी का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, ये 13 to 14% होता है। कैसे याद रखोगे कि जो स्टार होते हैं यूएस वाले, ठीक है, यूएस वाले स्टार कितने साल की उम्र में बन जाते हैं, 13 से 14 साल की उम्र में ही स्टार बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है स्टार बनते हैं यूएस वाले 13 से 14 उम्र की एज में, ठीक है ना, 13 से 14 साल की एज में। तो 13 से 14% इसका मॉइस्चर कंटेंट हो गया, शुड नॉट बी मोर देन, तो रहेगा यहाँ पे। अब मोडिफाइड स्टार्च क्या होता है, मोडिफाइड स्टार्च को ही स्टार RX 50 100 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टार RX 1500। एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसका मार्केटेड नेम होता है या ट्रेड नेम के नाम से भी आ सकता है, जिस जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। स्टार RX 1500 इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा ही कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। सभी मैंने वही कंटेंट लिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब मोडिफाइड स्टार्च भी कहाँ यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च। एक चीज़ याद रखना, देखो सुनो,
जब भी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत देर तक कहीं बैठे रहते हैं, बहुत देर तक कुछ काम करते हैं, तो हम एक एक स्टेट में आके ना सैचुरेट हो जाते हैं, यानी हम हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, उसके आगे हमारा दिमाग नहीं चलता। तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम हाइड्रोलाइज होते हैं तो हम डेस्क पे सेल रख देते हैं। क्या रखते हैं? डेस्क पे सेल रखते हैं। सेल से याद रखना सेल फोन, ठीक है। जब भी हमारा मन नहीं होता कुछ करने का तो हम अपना फोन चलाने लगते हैं, तो डेस्क पे सेल रखते हैं, सेल फोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च के इमडेक्स एंड सेल्यूटेप। ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वाले जो है मैंने कंटेंट डाला हुआ है यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं शुगर्स की, ठीक है। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, शुगर, लैक्टोज और हमारा स्टार्च हो चुका है। अब हम शुगर पढ़ने वाले हैं। शुगर में कौन कौन सी ऐसी शुगर्स हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, जो हम टैबलेट में यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट इज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का ट्रेड नेम होता है सेरेलोज। क्या होता है? सेरेलोज। ये चीज याद रखना। मैनिटोल, मन्ना शुगर भी बोलते हैं, चुएबल टैबलेट में यूज की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सुक्रोज, सुक्रोज में जो है तीन हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको, जिनका जो कंटेंट है, परसेंटेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी लाइन ऐसी की ऐसी आती है, कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट करेंगे? इनके परसेंट में। लाइक आपको 95 की जगह 97, 98 या 94 दे दें, इस टाइप से कंफ्यूज करते हैं, बाकी पूरा जो हेडिंग्स है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से याद करना है, लेकिन हमको पूरा याद करना है। ये शुक्रोज हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है शुक्रोज सब में आना है कंटेंट, है ना। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है शुगर टैप, ठीक है। शुगर टैप, जब यहाँ पे क्या देखना है? सागर ने टैप लिया, शुगर से याद रखना है सागर। अगर यू को ए कर दो ना तो सागर ही होगा। तो यहाँ पे याद रखना है सागर ने टैप लिया। कब लिया? जब उसके 90 to 93% बने, 90 से 93% बने तो उसको शुगर खिलाई। और जब 7 to 10% बने तो इन्वर्ट शुगर खिलाई। इतना याद रखना। सागर ने नया टैप लिया था, जब उसके 90 से 93% बने तो उसको शुगर खिलाई, और 7 to 10% बने तो उसको इन्वर्ट शुगर खिलाई, ठीक है। सॉरी, शुक्रोज, ठीक है। 90 to 93% शुक्रोज, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है, बट उसको वो नज़रअंदाज करते हुए कंटेंट पे ध्यान दें, कमियों पे नहीं। यहाँ पे देखिए, शुगर टैप में 90 to 93% शुक्रोज प्लस 7 to 10% इन्वर्ट शुगर, ये हो गया क्लियर। अब न्यू टैप, जब भी हम नया टैब लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं? 95% शुक्रोज खाते हैं, 95% शुक्रोज प्लस 4% इन्वर्ट शुगर और 1% मैग्नीशियम स्टीरेट। ये चीज़ याद रखनी है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट इज डाइपैक। डाइपैक से याद रखना दीपक, ठीक है। डाइपैक से क्या याद रखोगे? दीपक। एक तो हो गया सागर, एक हो गया न्यू टैब, एक हो गया डाइपैक। तो डाइपैक से दीपक, दीपक के कितने बने थे? 97% बने थे। तो हमने उसको क्या खिलाया था? हम शुक्रोज पढ़ रहे हैं तो शुक्रोज ही खिलाएंगे, ठीक है। शुक्रोज खिलाया था, 97% बने थे, ठीक, किसके? दीपक के। अब यहाँ पे ये टेबल शुगर वाली कंप्लीट हो गई है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो है लास्ट एग्जाम्पल्स दो हैं, सेलुलोज एंड इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सेलुलोज जो है वो ऑब्टेंट होता है प्लांट से, ठीक है। सेल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वहाँ से, इसमें 16 क्रॉस लिंकेज होते हैं। और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, इसमें एक माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज आता है, जो बहुत ज़्यादा महंगा जो होता है मटेरियल होता है, कॉस्टली मटेरियल होता है, एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और याद रखना, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो मार्केटेड नाम है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? एवी सेल। क्या है? एवी सेल। ये इसको याद रखना कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का मार्केटेड नाम क्या है? एवी सेल। इस चीज़ को लर्न कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट की। तो इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं दैट आर नॉट जनरेटेड शुगर, ये शुगर को जनरेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन सी इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट्स आते हैं, जैसे कि हो गया डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो। अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो, मैं बोल देती हूँ। डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, मोनो बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं आती हैं इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट में। अब ये चीज़ हो गई है ख़त्म, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं।
आगे हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ जो भी हम जो है हम सुटिक्स में कोई भी अगर हम सब्सटेंस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कैप्सूल पढ़ा, हमने टैबलेट पढ़ी, सस्पेंशन पढ़ी, तो सबकी मैन्युफैक्चरिंग हमें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि कौन सी किस टेक्निक से किसको बनाया जा रहा है, कैसे में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं या कौन सी टेक्निक से के थ्रू वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो टैबलेट है वो 3 टेक्निक से बनाई जाती है। एक होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी हमने जहाँ एग्जांपल्स पढ़े कि 2 बार आ चुका है ये। और एसटीएल यूज़ करते हैं इसमें, तो एसटीएल भी डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड जो है वो ड्राई ग्रेन्युलेशन या उसी को बोलते हैं कंप्रेशन ग्रेन्युलेशन, ठीक है। ड्राई ग्रेन्युलेशन या कंप्रेशन ग्रेन्युलेशन बोला जाता है। और लास्ट इज वेट ग्रेन्युलेशन। ये 3 ही टेक्निक होती हैं जिनके थ्रू टैबलेट को बनाया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट कंप्रेशन, सेकंड इज ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड थर्ड इज हमारा वेट ग्रेन्युलेशन। ये 3 टेक्निक हो गई हैं आपकी, आपको इसके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं टैबलेट मशीन्स की। अच्छा, कितना कौन कौन सी मशीन्स होती हैं? देखो, 2 टाइप की होती है, एक सिंगल पंच होती है, एक मल्टी पंच होती है। सिंगल पंच आपको पता ही चल रहा होगा, एक बार पंच कर रहे हैं यानी कंप्रेस कर रहे हैं उसको, इसी को बोलते हैं। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंगल पंच मशीन को जाना जाता है एसेंट्रिक मशीन के नाम से और स्टैम्प प्रेस से। स्टैम्प प्रेस में बता दूं आपको, जो डाकघर में डाकिया होते हैं, मतलब आपके, आपने देखा होगा आपके घर पे अगर कोई भी पोस्ट आती है तो उसके ऊपर एक सील लगी रहती है। वो सील कैसे लगाते हैं? उसको एक वो रहता है, स्टैम्प रहता है, मतलब सील रहती है, उसको उसको पे एक बार से पंच किया जाता है, मतलब एक बार प्रेस किया जाता है। तो उसी को हम बोलेंगे, उसी टेक्निक को बोला जाता है स्टैम्प प्रेस, ठीक है। उसी टेक्निक के थ्रू वैसे ही मिलता जुलता जो है टैबलेट में भी प्रेस किया जाता है, कम प्रेस करके एक टैब जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मशीन से। तो याद रखना है स्टैम्प प्रेस कौन सी टेक्निक है। जैसे डाकघर में वो जो डाकिया लिफाफे को स्टैम्प लगाता है, प्रेस करके एक बार में सिंगल स्टैम्प करके, तो वैसे ही यहाँ पे भी टैबलेट को कंप्रेस किया जाता है सिंगल स्टैम्प प्रेस से। अब एसेंट्रिक मशीन, सिंगल पंच और स्टैम्प प्रेस, ये 3 नाम हो गए। मल्टी पंच के क्या क्या नाम होते हैं और किन किन नामों से जाना जाता है? मल्टी पंच मशीन, रोटेटेड डाई मशीन एंड टैबलेट प्रेस। ये चीज़ हो गई है मशीन। यहाँ पे हमने टैबलेट मशीन भी क्लियर कर ली है हमारी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना है टैबलेट मशीन के बेसिक कंपोनेंट। अब मशीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक हॉपर होता है, जहाँ से जो है आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल है, अंदर जाएगा मशीन में, ठीक है ना। हॉपर और ये क्या करेगा? होल्डिंग का काम करेगा और फीडिंग का काम करेगा, ग्रेनुलेशन को अंदर कंप्रेस्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है? डाई है। डाई क्या करती है? अब जैसे ही हॉपर से मटेरियल अंदर गया, ठीक है, उसके बाद तो फीडिंग मशीन का काम होता है, क्योंकि वो ग्रेन्यूल को कम मूव मूव जो है मूविंग करने का काम करती है। हॉपर टू डाई, डाई में जैसे ही जाएगा, डाई क्या करेंगी? साइज और शेप प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। साइज एंड शेप प्रोवाइड करेंगे। डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टेबलेट। पंचेस क्या करते हैं? पंचेस यूज टू कंप्रेस द ग्रेन्यूल विद इन द डाई। डाई में क्या करते हैं? कंप्रेस करने का काम करते हैं पंचेस। लोअर पंच होता है, अपर पंच होते हैं, 2 पंच होते हैं, ठीक है, मैंने यहीं पे बता दिए हैं। जो टूलिंग टूलिंग वो होते हैं यहाँ पे मशीन्स के, जो टूलिंग पार्ट होते हैं वो होते हैं लोअर पंच, अपर पंच एंड डाई। तो डाई क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है, एंड पंचेस क्या कर रहे हैं? डाई जो है शेप एंड साइज प्रोवाइड कर रही है, पंचेस उसको कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं ऊपर और नीचे से, क्योंकि 2 पंच होते हैं, और लोअर पंच एंड अपर पंच। अब यहाँ पे कैमट्रैक बात कर लेते हैं। ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं पंचेस को, ठीक है, गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंचेस। पंचेस को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे फीडिंग मशीन है, ये यूज की जाती है फॉर मूविंग ग्रेन्युलेशन फ्रॉम द हॉपर टू डाई, यानी ग्रेन्यूल्स को मूव करने के लिए यूज की जाती है फीडिंग मशीन। ये कहाँ से कहाँ मूव कराने के लिए? हॉपर से डाई तक मूव कराने के लिए। अब यहाँ टरेट्स है, टरेट्स क्या करते हैं? होल्ड करते हैं अपर एंड लोअर पंच को। अपर एंड लोअर पंच जो है उनको पकड़ के रखने का काम जो करते हैं, होल्ड करने का काम जो करते हैं, वो टरेट्स करते हैं। अब लास्ट इज शूट, ठीक है ना। यहाँ पे शूट जो है ये क्या करता है? ये थ्रो वाइस टैबलेट आर फॉल इन द कलेक्टिंग ड्रम। ये क्या करता है? अब जैसे ही टैबलेट कंप्रेस होगी, हमने उसको कंप्रेस कर दिया, उसके बाद वो कलेक्टिंग ड्रम में चली जाए, ये काम शूट करता है। यहाँ पे ये टैबलेट मशीन के बेसिक कंपोनेंट्स भी क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं टैबलेट इवेल्यूशंस की। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम टैबलेट का इवेल्यूशंस करते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार वाइवा में भी पूछा जाता है, बी फार्मा, डी फार्मा में, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। और आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाते हो कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पे भी
जो है ये कभी पूछ लिया जाता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है टैबलेट की वहाँ पे, तो ये चीज़ पूछी जाती है टैबलेट के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो याद होने चाहिए कि वेट वेरिएशंस, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, वेट वेरिएशन ताकि वेट ज़्यादा या कम ना हो जाए, डिसइंटीग्रेशन ताकि टैबलेट बॉडी के अंदर जाने के बाद छोटे छोटे पार्ट में जो है टूटे, डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है, और बॉडी में अब्जॉर्ब डिजॉल्व होने का काम करे। फिर टैबलेट हार्डनेस, ज़्यादा हार्ड ना हो, मतलब बाहर हार्ड हो, इतनी हार्डनेस होनी चाहिए कि एटलीस्ट टैबलेट ट्रांसपोर्टेशन में और जो है स्टोरेज में टूटे ना, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर जाके भी ना घुले, इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही बॉडी के अंदर जाए थोड़े टाइम बाद वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद होती है फ्राइबिलिटी, इसमें भी हम हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं, थिकनेस में हम थिकनेस चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डिसोल्यूशन में हम देखते हैं कि कितने देर में ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व होगी। फिर आता है जीरो डिफेक्ट सॉरी की, ठीक है, सॉरी, जीरो डिफेक्ट जो है यहाँ पे है। फिर इसके बाद आता है कलर एंड ग्लॉस देखा जाता है टैबलेट के ऊपर, कोई मतलब मान लीजिए डिफरेंट कलर की टैबलेट्स भी बनती हैं, तो वो चीज़ का इवोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे कलर एंड ग्लॉस देखा जाएगा टैबलेट पे, उसका इवोल्यूशन करने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सम टैबलेट्स। अच्छा, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि कितना टाइम होता है टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन का, जैसे एग्जांपल दे देंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आया कि फिल्म कोटेड का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपको वहाँ पे दे देंगे कुछ मान लीजिए 5 मिनट दे दिया, 15 मिनट दे दिया, 60 मिनट दे दिया, या फिर मान लीजिए 30 मिनट दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका राइट जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो क्या है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कुछ मैंने लिस्ट बनाई है सम टैबलेट्स की जिनका डिसइंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे शो किया है टाइम, जैसे कि सबलिंगुअल जो टैबलेट होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, तो याद रखना है 3 मिनट। हम सब SUB 3 वर्ड्स है ना, तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड काउंट करना सबलिंगुअल में सब, तो 3 मिनट इसका जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा, जिनको याद ना हो वैसे तो बहुत इजी है। सॉल्युबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट, इनका भी 3 मिनट टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद ये आता है इफरवेसेंट टैबलेट, इसका 5 मिनट होता है। अनकोटेड टैबलेट का 15 मिनट होता है, ठीक है, अनकोटेड इसका 15 मिनट होगा। फिल्म कोटेड, याद रखना जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तो वो 30 मिनट की बनाते हैं एटलीस्ट, है ना, ऐसे हमको याद रखना है। ये ट्रिक है हमारी, जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तो 30 मिनट की बनाते हैं, तो फिल्म कोटिंग का जो टाइम होगा वो 30 मिनट्स होगा। फिर आता है शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट का जो टाइम होता है वो फिल्म कोटेड टैबलेट का डबल कर दोगे तो शुगर कोटेड हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट। इसके बाद आता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है बॉडी के अंदर 3 आवर्स। जी हाँ, 3 घंटे सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगता है, 3 आवर्स एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ये याद रखना। काफ़ी बार क्वेश्चन आया एंट्रिक कोटेड से। अब यहाँ पे जो है टैबलेट का लेक्चर हो जाता है ख़त्म। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, काफ़ी कंटेंट मैंने अच्छा इसमें प्रोवाइड किया था। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मिले। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का आंसर हम बिल्कुल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो को वैसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं, ताकि वो आप तक पहुंचे और आपकी बहुत ज़्यादा जो है स्टडी में हेल्प हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।